श्री कृष्ण कहते हैं, आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा दौड़ किस चीज के पीछे रहा है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं आज का इंसान दौड़ रहा है तेज, बहुत तेज, इतना कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह क्यों दौड़ रहा है। हर जगह एक ही बात, कितना कमाया, कितना बचाया, कितना दिखाया, जैसे जीवन का पूरा मूल्य सिर्फ पैसों की गिनती पर टिक गया हो। लेकिन इसी भाग दौड़ में एक दिव्य आवाज बार बार गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, धन बाहर इकट्ठा करने से पहले मन के भीतर का प्रकाश जगाओ। कृष्ण समझाते हैं, जो भीतर से तृप्त है वही वास्तविक धनी है। आज दुनिया में बाहर की चमक बढ़ गई है, लेकिन भीतर की शांति धीरे धीरे गायब हो रही है। पैसा जेब भर सकता है, परंतु दिल खाली छोड़ देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो धन आत्मा को समृद्ध करे वही असली धन है। दुनिया यह विश्वास दिलाती है कि पैसा ही सम्मान है, लेकिन सत्य यह है कि सम्मान चरित्र से आता है, धन से नहीं। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पर रात को नींद उन्हें छूती भी नहीं, क्योंकि नींद बिस्तर की कीमत से नहीं, मन की शांति से आती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर विजय पाओ, संसार स्वयं तुम्हारे चरण छूने लगेगा। जब इंसान सोचता है कि पैसा ही उसकी पहचान है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि पहचान कर्म से बनती है, धन से नहीं। धन आज है, कल नहीं, पर अच्छे कर्म जीवन भर आपका साथ देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कीमत धन से मत आको, अपनी कीमत अपने धर्म, अपने कर्म से तय करो। दुनिया बाहरी सुख का पीछा करती है, लेकिन गीता कहती है, यदि मन दुखी है तो महलों में रहकर भी दुखी नहीं रहोगे। यदि मन अस्थिर है तो साधारण घर भी स्वर्ग बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं, सच्चा वैभव वह है जो हृदय में शांति भर दे, न कि वह जो केवल आंखों को भ्रमित करे। पैसा बुरा नहीं, पर उसे भगवान बना देना गलत है। धन साधन है, साध्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का उपयोग करो, पर धन को अपने ऊपर शासन मत करने दो। जैसे जल नौका को तैराता भी है और डुबो भी देता है, वैसे ही धन जीवन को उठा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, धन का दास मत बनो। यदि दास बन गए तो जीवन के स्वामी नहीं रहोगे। जो व्यक्ति भीतर का खजाना खो देता है, संतोष, धैर्य, करुणा, सत्य, प्रेम, वह करोड़ों कमाकर भी भिखारी जैसा महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर का दीपक जला लेता है, वह थोड़े में भी राजा की तरह जीता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर जीत गया उससे संसार हार नहीं सकता। अंत में जीवन यही पूछता है, तुमने कितना कमाया नहीं, तुमने कितना पाया, अपने भीतर कितनी शांति पाई, कितनी संतुष्टि पाई, कितना ज्ञान और कितना प्रेम संजोया। क्योंकि यही वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, कोई कम कर नहीं सकता। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, बाहर के धन से पहले अपने भीतर का धन बढ़ाओ, क्योंकि जो भीतर से धनी है, संसार उसे कभी गरीब नहीं बना सकता। अंततः जीवन तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारी तिजोरी में कितनी भरी है, बल्कि यह पूछता है तुम्हारा हृदय कितना पूर्ण था। क्योंकि धन का हिसाब दुनिया रखती है, पर आत्मा का लेखा जोखा स्वयं ईश्वर देखते हैं, और वहीं पर इंसान की असली जीत या हार तय होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, संसार के सामने जो तुम दिखाते हो वह बाहरी है, परंतु तुम्हारी वास्तविक समृद्धि वह है जो तुम अपने भीतर संजोते हो। जीवन तुम्हारे बैंक बैलेंस की नहीं, तुम्हारे मन के संतुलन की परख करता है। लोग तुम्हारी गाड़ियां
घरों और कपड़ों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तुम्हारे विचारों की पवित्रता, भावनाओं की शांति और आचरण की निर्मलता देखते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा को सांस्कृतिक कर लिया वह किसी भौतिक धन से अधिक अमीर है। तुम्हारे पास कितना सोना था या कितना वैभव था, यह सब समय के साथ मिट जाता है, लेकिन तुमने कितना प्रेम दिया, कितनी करुणा जगाई, कितनी शांति भीतर स्थापित की, यह अमर हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण समझाते हैं, पार्थ बाहरी संपत्ति समय के हवाले है, परंतु भीतर का खजाना युगों युगों तक टिकता है। मन को जीत लेने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूत खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी नींव धन पर नहीं, धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिक स्थिरता पर टिकी होती है। ऐसा व्यक्ति तूफानों से नहीं डरता, ऐसा व्यक्ति तूफान उससे डरते हैं। यही कारण है श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से अडिग है, संसार की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। और अंत में एक बात याद रखना, जो सुख भीतर से जागता है वह बाहरी दुनिया कभी छीन नहीं सकती। जो संतोष आत्मा से उपजता है वह बाजारों में बिकता नहीं, और जो शांति हृदय में बस जाए वह किसी भी मुद्रा से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ बाहर दौड़ने से पहले अपने भीतर लौटो, क्योंकि सच्चा धन वही है जो तुम्हारे हृदय के समृद्ध कर दे। और पार्थ, जब मन भीतर से उजाला पा लेता है तब बाहर की चमक फीकी पड़ जाती है। मनुष्य को तब समझ आता है कि जिसे वह जीवन भर पकड़ने की कोशिश करता रहा वह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी, एक क्षणिक आकर्षण। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को समृद्ध करता है वह स्थायी है, जो केवल इंद्रियों को तृप्त करे वह क्षण भर का भ्रम है। देखो अर्जुन, इस संसार में लोग धन, वस्त्र, प्रतिष्ठा और नाम के पीछे गिरते पड़ते दौड़ते हैं, परंतु जब रात गहरी होती है और अकेलापन पास बैठता है तब उन्हें एहसास होता है कि ये सब वस्तुएं मन को शांत नहीं कर सकती। मन को शांति तभी मिलती है जब वह अपने उद्देश्य से, अपने सत्य और अपने आत्मधर्म के साथ जुड़ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर का सत्य जितना उज्जवल होता है, जीवन उतना ही सहज हो जाता है। धन से तुम संसार को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। आत्मा को प्रभावित करने के लिए उसे सत्य, प्रेम, ज्ञान और विनम्रता चाहिए। यही संपत्ति है जो चाहे जितनी बांटो और बढ़ती जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जिस धन को बांटने से कमी आए वह असली धन नहीं हो सकता। समय के साथ तुम्हें वही दिखेगा कि लोग रिश्तों को भूल जाते हैं, शब्दों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि चेहरों को भी भूल जाते हैं, पर वे कभी नहीं भूलते कि तुम्हारी संगति में उन्हें कैसा अनुभव मिला था, क्योंकि अनुभव आत्मा को छूता है और आत्मा वही याद रखती है जो उसे विकसित करती है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। और हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर की संपत्ति समृद्ध कर लेता है तो संसार उसके लिए बदल जाता है। उसे वही परेशानियां छोटी लगने लगती है जो पहले उसे तोड़ देती थी। उसे वही लोग प्रिय लगने लगते हैं जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता था, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो दुनिया भी बदल जाती है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, धन दृष्टि में है, वस्तुओं में नहीं। अंत में मनुष्य यह समझाता है कि सच्चा सुख वही खिलता है जहाँ अहंकार समाप्त होता है और प्रेम प्रारंभ होता है, जहाँ लालच शांत होता है और संतोष जागता है, जहाँ भय मिट जाता है और विश्वास जाग उठता है। और यही है वह बिंदु जहाँ के जीवन वास्तव में शुरू होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर शांति पा लेता है वह संसार को स्वर्ग बना लेता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब बाहरी सोने पर मोहित हो जाता है तो वह अपने भीतर छिपे खजाने को खो देता है। बाजारों की चमक उसकी आंखों को बांध लेती है, पर आत्मा की रोशनी उससे दूर चली जाती है। और यही वह क्षण है अर्जुन, जब इंसान अपने मूल्य को पैसे की गिनती से मापने लगता है। वह समझता है कि दौलत बढ़ गई है, इसलिए जीवन सुरक्षित हो गया, पर यह उसका भ्रम है। हे पार्थ, दुनिया में आज हर कोई धन के पीछे भाग रहा है। रिश्तों की गर्माहट, बातों की मिठास, दिलों की सच्चाई, सब कुछ सौदेबाजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे का मूल्य उनके अकाउंट बैलेंस से तय करने लगे हैं। जैसे पैसा हो तो सम्मान, पैसे हो तो उपेक्षा। पर याद रखो, यह दुनिया की भूल है, तुम्हारी नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति खुद धन को ऊपर नहीं उठाता, वह अपने जीवन को ताले में बंद कर देता है। उसकी हंसी भी खरीदी हुई लगती है, उसकी शांति भी उधार की प्रतीत होती है। और सच तो यह है कि जो आनंद तुम्हें भीतर से मिलता है, वह कभी बाजार की किसी दुकान में नहीं मिलेगा। हे अर्जुन, संसार का यह भ्रम बड़ा आकर्षक है। लोग सोचते हैं कि पैसा उन्हें सुरक्षित रखेगा, पर धन केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो तुम्हारा चित्त है, तुम्हारी विवेक शक्ति है, तुम्हारा स्वभाव है। यदि ये खो गए तो तुम्हारे पास लाखों हो, फिर भी तुम निर्धन हो। हे धनंजय, देखो आज दुनिया कहाँ पहुँच गई। लोग रुपए गिनने में इतना व्यस्त हैं कि वे अपने मन को खो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सफलता की तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को तौलने लगे हैं। दूसरों की लाइफ में चमक देखकर अपनी रोशनी को कम आंकने लगे हैं। पर मैं कहता हूँ, रोशनी देखकर खुद को अंधेरा मत मानो। तुम्हारी ज्योति भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि धन की तुम्हारी पहचान बन जाए तो समझ लो कि तुम्हारी असली पहचान तुमसे छीन चुकी है। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास बैंक बैलेंस पर टिका हो तो समझ लो तुमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। और जो स्वयं पर विश्वास खो दे, वह सृष्टि की किसी भी कोने में अमीर नहीं कहलाता। हे कुरुनंदन, याद रखो, धन जीवन चलाता है, लेकिन अर्थ जीवन को दिशा देता है। और यह दिशा केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने भीतर की ध्वनि को सुनता है, न कि केवल दुनिया के शोर को। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, असली समृद्धि यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, असली समृद्धि यह है कि तुम कौन हो, कितनी शांति रखते हो, कितना संतोष महसूस करते हो, कितना निर्मल हृदय रखते हो। और यह संपत्ति कोई चुरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने मूल्य को चीजों की कीमत से जोड़ देता है, तब उसका आत्मबल धीरे धीरे मुरझाने लगता है। वह अपने भीतर की दिव्यता को भूलकर बाहरी वस्तुओं से पहचान ढूंढने लगता है। और पार्थ, यही वह क्षण है जब इंसान दुनिया से तो जुड़ जाता है, लेकिन स्वयं से दूर हो जाता है। वह सोचता है कि धन बढ़ता जाएगा तो सम्मान भी बढ़ता जाएगा, पर उसे यह समझ ही नहीं आती कि सम्मान बाहरी नहीं, अंततः कारण पवित्रता से जन्म लेता है। हे अर्जुन, आज वेदों का ज्ञान तो दूर, मनुष्य को अपने मन की आवाज सुनने का समय नहीं रहा। हर तरफ दौड़ है, तुलना है, प्रतिस्पर्धा है। लोग यह नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, वे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना है। संबंध दिल से नहीं, सुविधा से बनते जा रहे हैं। और सत्य यह है कि सुविधा पर बने रिश्ते कभी अस्थायी नहीं होते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ, जिस धन के पीछे मनुष्य जीवन भर जागता है, भागता है, उसी धन को छोड़कर उसे एक दिन खाली हाथ जाना है। और दुख की बात यह है कि जाते समय वह यह महसूस करता है कि उसने जीवन भर जिस खजाने की तलाश की, वह तो उसके भीतर ही था। सुख भीतर था, संतोष भीतर था, अनुभव की शांति भीतर थी, पर वह बाहर की दुनिया की चमक देखकर मोहित हो गया। हे धनंजय, लोग अब मन को समझाने के बजाय बाजार को समझते हैं।
वे अपने व्यवहार को भी लाभ हानि के तराजू में तौलने लगे हैं, जैसे सब कुछ एक सौदा हो, मुस्कान भी, बातें भी, रिश्ता भी। पर मैं कहता हूँ जो चीज दिल से दी जाए वह कभी सौदा नहीं होती, और जो सौदे से मिले उसमें दिल की गर्माहट नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपने अहंकार को धन की ऊंचाई से पोषित करता रहा तो एक दिन वही धन उसका पतन बन देता है, क्योंकि धन से बने अहंकार का कोई आधार नहीं होता। वह क्षण भंगुर है, अस्थिर है और किसी तूफान में गिर सकता है, पर जो आत्मसम्मान, साधना से, सदाचार से और सत्य से जन्म लेता है उसकी जड़ें अटूट होती है, उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। हे अर्जुन, जीवन की दौड़ में लोग इतना खो गए हैं कि अब उन्हें रुककर मुस्कुराना भी दुभर लगने लगा है। मानो खुशी समय का व्यय हो और शांति एक अनावश्यक वस्तु, पर मानसिक शांति के बिना सबसे बड़ा धन मन के रिक्त ही रखता है। जब भीतर की अस्थिरता न हो तो बाहरी उपलब्धियां भी क्षणिक प्रतीत होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुनो पार्थ, दौलत से भरा हुआ घर यदि प्रेम और करुणा से खाली हो तो वह केवल ईंटों का ढेर मात्र है, पर एक छोटा सा घर भी स्वर्ग बन सकता है यदि उसमें समझ, सम्मान और स्नेह की रोशनी जलती हो। धन घर को बड़ा बनाता है पर व्यवहार ही उसे उज्जवल बनाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संपत्ति का सबसे पवित्र रूप वह है जो भीतर चरित्र के रूप में जन्म लेती है, जो सोच को विशाल और हृदय को उदार बनाती है, जिस मन में करुणा हो, जिस वाणी में सत्य हो, जिस कर्म में धर्म हो, वही वास्तव में धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह मत भूलो कि मनुष्य का असली साम्राज्य उसके भीतर बसता है। यदि भीतर शांति न हो तो बाहर का वैभव ही बोझ लगता है। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं पर अपने मन के कमरों को खाली छोड़ बैठे हैं। बाहर सब कुछ चमक रहा है पर भीतर अंधकार जड़ जमा चुका है। यही कारण है कि धन बढ़ने के बाद भी शांति नहीं बढ़ती, क्योंकि शांति मुद्रा में नहीं दृष्टि में रहती है, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। हे अर्जुन, आज मनुष्य अपने घरों में ताले लगा रहे हैं पर अपने मन को दुनिया के प्रभावों के लिए खुला छोड़ देता है। बाहरी सुरक्षा की चिंता में डूबा हुआ वह अपनी आंतरिक सुरक्षा, सदाचरण, संयम, संतोष को भुला देता है, और जब ये तीनों खो जाए तो चाहे महल में रहो या झोपड़ी में मन बेचैन ही रहेगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य यह सोचकर भ्रमित हो गया शक्ति केवल धन से मिलती है, पर पार्थ, शक्ति तो वह है जो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारी निष्ठा, ये वही आधार है जिन पर तुम्हारा जीवन टिकता है। धन नदियों की तरह है, आज बहुत, कल कम, परसों शायद न हो, पर सद्गुण पर्वत की तरह होते हैं। समय चाहे जैसा हो वे अचल रहते हैं। हे धनंजय, दुनिया के लोग अब कमाई के पीछे इतने लगे हुए हैं कि वे अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पैसा बढ़ेगा तो जीवन की हर समस्या मिट जाएगी, पर मैं कहता हूँ जिस मन में कृतज्ञता नहीं वह लाखों पाकर भी खाली ही रहेगा, और जिस मन में संतोष है वह थोड़े में भी रसपूर्ण जीवन भी जी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, समृद्धि का सबसे सुंदर स्वरूप वह नहीं जो तुम्हारे तिजोरी में रखा हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे स्वभाव में झलकता हो। सद्भाव, सरलता और सत्य, ये ऐसे रत्न हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। जो इनके मालिक हैं उनसे बड़ा अमीर इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज लोग इन रत्नों के मूल्य को भूल गए हैं और कांच के टुकड़ों के हीरे समझकर उठा रहे हैं। हे अर्जुन, आज लोग अपने बच्चों को कमाने का तरीका तो सिखाते हैं पर जीने का तरीका नहीं। उन्हें बाजार की कला सिखाते हैं पर मन की यात्रा नहीं सिखाते।
और इसी कारण अगली पीढ़ी धन से भर रही है, लेकिन मन से खाली होती जा रही है, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि वास्तविक आनंद भीतर के प्रकाश से जन्म लेता है, न कि बाहर की चमक से। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुनो पार्थ, मनुष्य का हृदय जब केवल धन का गुलाम बन जाता है तो उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, पर अच्छाई देख नहीं पाता, वह प्रेम समझ नहीं पाता, वह करुणा अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि इन सब को देखने के लिए धन नहीं, एक जागृत मन चाहिए। और जागृति वही पाता है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखता है। हे कुंते, यह संसार निरंतर बदलता रहेगा, कभी धन मिलेगा, कभी खो जाएगा, कभी समय तुम्हारे पक्ष में होगा, कभी नहीं, पर जो व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को थामे रखता है उसे कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं होता, उसका केंद्र भीतर स्थित होता है, और जो भीतर केंद्रित हो जाए उसे धन कभी भ्रमित नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने जीवन का आधार केवल धन को बना लेता है तो उसके विचार धीरे धीरे कैद होने लगते हैं। जैसे एक चिड़िया सोने के पिंजरे में बंद हो जाए, पिंजरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसे आकाश का विस्तार नहीं मिलता। उसी प्रकार धन की चमक भले ही मन को कुछ समय के लिए मोह ले, पर आत्मा का आकाश उससे कभी नहीं भरता। मनुष्य जितना धन में लिपटता जाता है उतना ही वह अपने भीतर के विराट को भूलता जाता है। हे पार्थ, आज लोगों ने अपने जीवन की परिभाषा कितना है से शुरू कर दी है। उनकी बातचीत में मूल्य नहीं, कीमतें होती है, उनके निर्णय में करुणा नहीं, गणना होती है, और जीवन जब गणनाओं में फंस जाए तो उसका सौंदर्य खो जाता है। उनके हाथों में नोट है पर दिल में नरमी नहीं, घर बड़े हैं पर मन से वे छोटे होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य यह नहीं समझ रहा कि धन का मूल्य तभी है जब उसके साथ विवेक भी जुड़ा हो, अन्यथा धन व्यक्ति के भीतर एक ऐसा शोर पैदा कर देता है जिसमें सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे तेज हवा में दीपक की लौ कांपती है, वैसे ही मोह की आंधी में मन की अस्थिरता कांपने लगती है। यदि मन अस्थिर न हो तो हर उपलब्धि अपना सुख खो देती है और हर अभाव अपना दुख बढ़ा देता है। हे धनंजय, आज लोग अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि उन्हें यह सोचने का समय भी नहीं मिलता कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। वे भागते हैं, गंतव्य जानते नहीं, वे कमाते हैं पर संतोष पाते नहीं, वे दिखाते हैं कि वे खुश हैं पर भीतर निरंतर एक खालीपन गूंजता है, और यह खालीपन पैसा भर सकता है। इसे भरने के लिए आत्मा की ओर लौटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि समृद्धि का अर्थ अधिक जमा करना नहीं, बल्कि सही चीजों को अपने जीवन में स्थान देना है, और सही चीजों सदैव भीतर जन्म लेती है। दया, संयम, प्रेम, क्षमा, धैर्य, शांति, संतोष, ये वह धरोहर है जिन्हें कोई बैंक नहीं रखता, परंतु जीवन इन्हीं से समृद्ध बनता है। और यही सत्य है कि जिस मन में इनका उदय हो जाए वही मनुष्य जग में पूज्य हो जाता है। हे कुंते, आज दुनिया तेज हुई है, तेज निर्णय, तेज लाभ, तेज प्रसिद्धि, पर इस तेजी ने मनुष्यों की आत्मा को धीमा कर दिया है। उन्हें अपना ही दिल सुनाई नहीं देता, वे अपने दुख को पहचान नहीं पाते, क्योंकि संसार ने उन्हें सिखाया है कि कमजोर न दिखना, भले ही भीतर टूटे रहे हो। पर मैं कहता हूँ, जो अपने भीतर की टूटन को देख ले वही उसे जोड़ना भी सीख लेता है, और यही जोड़ने की कला ही असली समृद्धि का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुनो अर्जुन, धन का प्रभाव बाहर होता है पर चरित्र का प्रभाव भीतर, और जो प्रभाव भीतर होता है उसी का प्रकाश बाहर तक फैलता है। संपत्ति तुम्हें आराम दे सकती है पर चरित्र तुम्हें सम्मान देता है।
धन तुम्हारा घर बड़ा कर सकता है, पर चरित्र तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए मनुष्य को पहले स्वयं को समृद्ध करना चाहिए, तभी उसका जीवन सचमुच समृद्ध कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन का सच्चा वैभव वह नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वह है जो आत्मा को स्पर्श करे। जिस व्यक्ति के भीतर सत्य की ज्योति जलती है, उसे आसपास का अंधकार भी उजाला बन जाता है। पर जिसके हृदय में लोभ और भय का धुआं भरा हो, वह सूरज के सामने खड़ा होकर भी उजाला महसूस नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले अपने मन के पर्दे को साफ करो, दुनिया की तस्वीर अपने आप सुंदर दिखने लगेगी। हे अर्जुन, आज लोग संसार को बदलना चाहते हैं, पर स्वयं को बदलने का धैर्य उनके पास नहीं है। वो दुनिया में दोस्त तलाशते हैं, पर अपने भीतर बसे अवस्था को अनदेखा कर देते हैं। मनुष्य ने अपने चारों ओर बहुत सुधार कर लिया, सड़कें, मकान, साधन, पर अंदर की व्यवस्था को वैसे ही अस्त व्यस्त छोड़ दिया। और जब भीतर अव्यवस्था हो, तो बाहर का हर आराम भी अशांति बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ, यह मत भूलो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा उसकी अपनी वृत्तियों में छिपा होता है। लोभ, अहंकार, तुलना और असंतोष, ये चार बंधन ऐसे हैं जो लोग देखते नहीं, पर मन को जकड़ कर रख देते हैं। अगर कोई इनसे मुक्त हो जाए, तो फिर उसके लिए संसार में कोई भी बंधन शक्तिशाली नहीं रह जाता। मुक्ति बाहरी दरवाजों से नहीं मिलती, वह भीतर के ताले खुलने से आती है। हे धनंजय, आज मनुष्य का मन इतना उलझ गया है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि कौन सी बातें आवश्यक है और कौन सी नहीं। वह छोटी छोटी इच्छाओं को भी इतना महत्व देता है कि बड़े लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी पर पड़े पत्तों को गिनने में व्यस्त हो जाए और उसे यह एहसास न रहे कि उसी नदी का जल उसे पार करा सकता था। इच्छाएं साधन हैं, पर लोग उन्हें ही साध्य बना बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य हर समय बाहरी वस्तुओं से प्रेरित होता है, वह भीतर की शांति कभी महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन हर समय तुलना करता रहता है। किसके पास कितना है, किसे क्या मिला, कौन कितना आगे बढ़ा, और तुलना ऐसा विष है जो धीरे धीरे मन की ऊर्जा को खो जाता है। पर जिस व्यक्ति ने तुलना को छोड़ दिया, उसके जीवन में ऐसी सहजता उतरती है जो किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती। हे अर्जुन, सच्चा सुख तभी जन्म लेता है जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर ले, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपने मार्ग को। जो स्वयं को नहीं समझता, वह दुनिया भर की चीजों पा ले, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। पर जो खुद से परिचित हो जाए, उसे साधारण चीजों में भी अद्भुत आनंद मिलता है। यही आत्म स्वीकार का चमत्कार है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ, यह भी जान लो कि दुनिया की किसी भी वस्तु का आनंद केवल तब तक रहता है जब तक मन शांत है। अगर मन अशांत हो तो अमृत भी फीका लगने लगता है, और यदि मन शांति से भरा हो तो साधारण जल भी अमृत सा लगता है। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारे सभी अनुभवों का आधार है। मन साफ हो जाए तो जीवन अपने आप पावन लगने लगता है। तो मित्रों, आज श्री कृष्ण की वाणी ने हमें फिर यह याद दिलाया कि जीवन की सच्ची चमक बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस प्रकाश में है जो हमारे भीतर जल रहा है। धन, वैभव, प्रसिद्धि, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, पर आत्मा की समृद्धि वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालती है, तुम्हें अस्थिर रखती है और तुम्हें तुझसे मिलवाती है। यदि इन शब्दों ने आपके मन को छुआ हो, आपके विचारों में एक नई दिशा जगाई हो, तो इसी शांति, इसी सत्य, इसी भाव के साथ हम पुनः मिलेंगे एक और गहन संदेश के साथ। तो आपके भीतर की दिव्यता को जगाए। और आप देख रहे थे आराधना तथ्य चैनल, जहां हर शब्द, हर अनुभूति आपके जीवन की सच्चाई को स्वर देती है। फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।